Dear student, we comes in our contact of the next chapter. In earlier classes we have studied about the food. Then secondly, what are the components of food? चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ आपको सूचनाएं हैं। वीडियो गया है आपके सामने, इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भेजा गया है, ग्रुप में डाल दिया गया है। उसको आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी पर लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे, क्योंकि वीडियो इसीलिए कुछ 2-4 दिन लेट करके दिया जाता है, रोज नहीं दिया जाता, कि वो जो उससे रिलेटेड वर्क है उसको आप कर लीजिए, अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। तो अपडेट रहिए सबके साथ, क्लास के साथ आप भी अपडेट रहिए। तो क्वेश्चन आंसर आपके पास पहुंच गया है, उसको अपनी कॉपी पर, क्लास वर्क की कॉपी पर लिख लें और उसको याद भी करें। आज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ हम फूड आइटम्स लेते हैं, और फूड आइटम्स एक आइटम नहीं लेते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ आइटम। आप अपने डिनर में, लंच में या नाश्ते में ही जैसे आप लेते हैं तो उसमें ग्रुप ऑफ फूड आइटम्स लेते हैं, और इस ग्रुप ऑफ फूड आइटम्स को हम बोलते हैं मील। ग्रुप ऑफ food items is called meal. Then meal has also different type of food items. जैसे एग्जाम्पल दिया गया था, इडली खाते हैं, सांभर खाते हैं साउथ में, यहाँ दाल रोटी सब्जी खाते हैं। तो these are the item of food and hence we collect this or organize this item in a system and take it, then it is called meal. तब उसको मील कहते हैं। जब एक ग्रुप में हम ले लेते हैं, दाल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं। जैसे मील का एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है। अलग अलग रीजन का फूड अलग अलग होता है, ये आपको पहले बता दिया गया। अब एक एग्जाम्पल दिया गया पंजाब का। पंजाब में एक आइटम क्या खाया गया? मक्की रोटी। एक आइटम हो गया फूड का। दूसरा आइटम हो गया राजमा दाल। राजमा दाल, दाल रोटी की व्यवस्था हो गई। इसके बाद अगर उसमें कोई वेजिटेबल हो तो वेजिटेबल पंजाब में क्या कहते हैं? सरसों साग। सरसों का साग खाते हैं, इतना बढ़िया डाइट बन गया। सरसों का साग भी टेस्टी है। राजमा की दाल तो आपके घर बनती होगी, उसका टेस्ट आप लेते होंगे। मक्की रोटी यहाँ कम बनती है, पंजाब में ज़्यादा बनती है, लेकिन यहाँ भी लोग खाते हैं। और इसके साथ कुछ एडिशनल आप ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, रोटी में लगा के खाइए, चाहे दाल में डाल करके खाइए, या इसके साथ आप कर्ड ले सकते हैं, दही। तो एक आपका ये मील है और एक आइटम है, इनको हम खाते हैं अलग अलग। अपने यहाँ भी है, दाल है, अरहर की दाल रहेगी, रोटी रहेगी, उसके साथ राइस रहेगा। तो हम इस ग्रुप ऑफ फूड आइटम्स को खाते हैं, तो इसको हम मील कहते हैं। अब इस मील में जो आइटम्स हैं, इनके अंदर क्या है? बुक में हेडिंग आपके दिया गया होगा, पढ़ेंगे तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो फूड आइटम है, जैसे मक्की रोटी है, राजमा दाल है, सरसों साग है, घी है, इनके अंदर क्या होता है? तो इनको जब आप कल कुछ दिन बताए थे पहले क्लास में, तो इंग्रेडिएंट बताए। जब कोई आइटम आप बनाते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं। The substance that is used for making a food item, that is called ingredient. अब ingredient में कोई फूड आइटम है, मक्की रोटी आपने लिया या राजमा दाल लिया,
उसने क्या लिया, तो उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। हिंदी में कहेंगे पोषक तत्व। फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। द सबस्टेंसेस प्रेजेंट इन फूड आइटम एंड बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, फूड आइटम में पाए जाते हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और इसी न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और अगर सभी कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे, तो उसको कहेंगे ये बैलेंस डाइट। तो न्यूट्रिएंट्स में स्पेशली आपका पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पाया जाता है, दूसरा फैट पाया जाता है, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। ये आपके एसेसरी कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। इसके साथ वाटर एंड डाइटरी फाइबर आर रखे। ये जो 5वें नंबर पे यहाँ लिखा गया है डाइटरी फाइबर एंड वाटर, दिस इज द एडिशनल कंपोनेंट ऑफ फूड। ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब आप फीडिंग करते हैं, भोजन करते हैं, तो इनका उपयोग, पानी का उपयोग करते हैं। और फाइबर जो होता है वो भी आपके डाइजेशन प्रोसेस में, तो आपके इंटेस्टाइन में मूवमेंट के प्रोसेस में मदद करता है। तो ये एडिशनल होगा। और ये जो होते हैं मेन कंपोनेंट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, ये हमारे फूड के कंपोनेंट हैं, नेसेसरी होते हैं। और ये वाटर और डाइटरी फाइबर जो कहा गया ये एसेसरी होते हैं, नेसेसरी नहीं, एसेसरी। एसेसरी माने एडिशनल। तो अपने 4 कंपोनेंट्स हो गए न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप गुड़ खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, दाल खाते हैं, दूध खाते हैं उसमें प्रोटीन है। और कोई आप ऑयल लेते हैं, घी लेते हैं, वनस्पति घी लेते हैं, तो उसके अंदर आपका फैट पाया जाता है। अब ये हम जो फूड आइटम लेते हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, कैसे हम जानेंगे इसमें कौन सा कंपोनेंट होता है? हर एक कंपोनेंट का हम फंक्शन पढ़ेंगे बाद में। हम चैप्टर में 2 पार्ट में बात कर रहे हैं। एक पार्ट आज बता देंगे, नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में देंगे। तो कैसे कंपोनेंट्स जो होते हैं फूड के, वो हमारे फूड आइटम में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है ये देखा जाता है। अब इसको कैसे जानेंगे? इसके लिए हम टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स, अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे? 3 थे मेन, आपके जो फूड के मेन कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब कार्बोहाइड्रेट जो हमने फूड में लेते हैं, ये जानिए कि अगर प्लांट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम तो स्टार्च लेते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में होगा, या प्यूरिफाइड फॉर्म में लेंगे तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो मेनली जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट प्रोडक्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पर स्टार्च टेस्ट करते हैं। अगर स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे कि इस हमारे फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट उपस्थित है। तो क्या करेंगे? फूड आइटम अपना लेंगे। फूड आइटम में आप जैसे स्टार्च का टेस्ट करना है, पॉजिटिव रिजल्ट लाना है, तो उसके लिए आप फूड आइटम ले लीजिए। सॉलिड होगा तो उसको जरा सा मैश कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए और उसका एक
क्या कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जलीय विलयन बना लीजिए, जल में उसको घोल लीजिए। तो फूड आइटम क्या किया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया। अब इसमें क्या करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, एक या दो चार बूंदे इसमें आयोडीन सॉल्यूशन में लेते हैं। ट्यूब एक लिया, इसमें आपका फूड आइटम भरा हुआ है, उसका एक्वा सॉल्यूशन पीस करके उसको पानी का घोल बना लिया और इसमें आप दो चार 10 बूंदे आयोडीन डालें, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। अब क्या होगा, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज इनटू ब्लू और ब्लैक। ब्लू और ब्लैक कलर हो जाता है। तो ब्लू ब्लैक कलर होने का मतलब हुआ कि इसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रिजल्ट निकालेंगे हम। This blue or black color indicates the presence of starch in that food item. जो फूड आइटम आपने लिया है उसमें आयोडीन डाला, उसका ब्लू कलर हो गया। तो ब्लू कलर हो गया तो इसका मतलब कि उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है। अब जिसमें ब्लू कलर नहीं आएगा इसका मतलब उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च नहीं पाया जाता है। दूसरा टेस्ट आपको बताते हैं प्रोटीन का। सिंपली आप इसको कर सकते हैं, बस स्कूल खुले आप स्कूल में आइए, आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। आयोडीन आपको मिल जाएगा, घर से आलू उबाल के ले आइए, उस पर टेस्ट कर लेंगे। आप चावल बना हुआ ले आइए, उस पर आप टेस्ट कर लेंगे। प्रोटीन का टेस्ट, अब आपके फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं है, तो दाल ले लीजिए, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। अब दाल को उसी तरह नहीं, उसको जरा ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड करके महीन बनाएंगे और एक सॉल्यूशन उसका जलीय विलयन बना लेंगे। टेस्टिंग में क्या लिया आपने, फल लिया या दाल लिया प्लस वाटर लिया। इसके अंदर दो चीजें मिलाएंगे। सबसे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाएंगे और ठीक उसके बाद कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन दोनों मिला देते हैं और इसको जरा सा शेक करेंगे, मिलाने के लिए हिला देंगे और हिलाने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, वायलेट कलर आएगा। अगर वायलेट कलर आ जाता है तो उसको हम कहेंगे कि प्रोटीन प्रेजेंट। प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर कलर नहीं आता वायलेट कलर का मतलब कि बैगनी कलर, बैगनी कलर आ गया तो आप प्रोटीन प्रेजेंट है। दाल के साथ करेंगे तो ये कलर आएगा, चावल के साथ करेंगे नहीं आएगा।
क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं होता है। तो हम इस तरह से सिंपली प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं और बता देंगे कि इस फूड आइटम में हमारा प्रोटीन है या नहीं है। इसके बाद फैट का टेस्ट है। फैट का टेस्ट करने के लिए कोई विशेष रिएजेंट की आवश्यकता नहीं, जो आपका फूड आइटम है सिंपल टेस्ट है तो कहीं, लेकिन आपकी क्लास में यही बताया गया है, उसी लेवल का है कि एक पेपर शीट ले लीजिए, अपनी कॉपी से एक सादा पन्ना निकाल लीजिए और उस फूड आइटम को उस पर रख दीजिए और थोड़ा उसको प्रेस कर दीजिए। ऐसा प्रेस नहीं करना कि पन्ना ही फट जाए, थोड़ी देर के लिए उसको प्रेस करके छोड़ देंगे, ये फूड आइटम हटा दीजिए और देखिए तो क्या उसमें कोई धब्बा बन जाता है, स्पॉट बन जाता है। और स्पॉट बने तो फिर जरा उसको सनलाइट में देखिए, अगर वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक पारदर्शी होता है, एक अपारदर्शी होता है, एक पारभासी होता है। तो वो काले पारभासी हो जाता है, धुंधला धुंधला प्रकाश उस पार का दिखाई देने लगता है। तो उस चीज पर जब आपने फूड आइटम रखा तो यहाँ पर कुछ आपको स्पॉट दिखाई देगा और जब इसको सनलाइट में ले जाएंगे तो कुछ धुंधला प्रकाश दिखाई देगा। तो आप कहेंगे कि जो फूड आइटम हमने लिया है उसमें फैट प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम 2-3 टेस्ट कर सकते हैं जो आपके फूड आइटम के कंपोनेंट्स हैं, उनको टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं। और विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी की सुरक्षा करते हैं, उनका हम आगे पढ़ेंगे। बुक में एक टेबल दिया गया है, कुछ ऐसे फूड आइटम दिए गए हैं और ऊपर लिखा है कि स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है। आपको यस और नो लिखना है। टेबल नंबर 2.2 अपने बुक में आप देखेंगे। अब उसमें दिया गया है फूड आइटम, इसके बाद यहाँ स्टार्च, यहाँ प्रोटीन, यहाँ पर फैट। अब इसमें मिल्क लिखा। अब इसको आप चाहे टेस्ट करके देखो, चाहे ऐसे बताओ इसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन तो पाया जाता है, आप देख लीजिए यस। स्टार्च की कम मात्रा होती है तो इसमें आप प्रोटीन लिख लीजिए। अब यही लिख दिया गया पोटैटो, तो यहाँ स्टार्च में यस। तो ऐसे टेबल दिया गया है, उसको जरा पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा। जो नहीं आएगा उसको आप अपने ग्रुप में डाल करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से टेबल को जरा सा ट्राई करेंगे हम लोग और आगे हम लोग यहाँ तक का काम वीडियो देख करके और बुक से पढ़िएगा। अब फूड हमारे किस काम आता है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए इनका क्या लाभ है, क्या काम करते हैं, ये पोर्शन हम अगले वीडियो में आपको देंगे। इतना आप तैयार कर लीजिए। हाँ, डाइटरी फाइबर तो क्या है, डाइटरी फाइबर जो होते हैं, जो आप सलाद खाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं, तो वो फूड के साथ चले जाते हैं और काम बताया गया कि वो आपके आंत में जब फूड मूव करता है तो उस समय उसकी सहायता करते हैं। आगे फिर इसका आएगा डिस्क्रिप्शन, तो उसको हम आपको बताएंगे। वीडियो देख के ठीक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।